Welcome students, and this is the platform of Andigunga School Khairtal, and I am teaching you the fourth chapter of the book Snapshot for the class 11th CBSE, and the chapter name is the Albert Einstein. Okay, Albert Einstein at school. So we continue the chapter. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Whale, he began. और मैं नहीं जानता कि मैं अपनी मुसीबत को कैसे बताऊं, कैसे जाहिर करूं, डॉक्टर वेल उसने अपनी बात को शुरू किया. डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल. कोशिश मत करना, डॉक्टर ने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, मित्रपूर्ण तरीके से, बड़ी स्माइल के साथ कहा. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी ने मुझे इस केस का जो इतिहास है वो पहले ही बता दिया है. और व्हाट डिड ही से, उसने क्या बताया? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल. हाँ, कि तुम्हारी इच्छा है कि मैं ऐसा मान लूँ कि तुम्हें जो है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि नाड़ी का रोग हुआ है, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हें अब वापस स्कूल नहीं जाना. और डियर अल्बर्ट फेस फेल, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट. अरे मेरे प्यारे अल्बर्ट का चेहरा उदास हो गया. उसे यह तुम्हें बात नहीं बतानी चाहिए थी. वाई नॉट, इजंट इट यू देन? क्यों नहीं? तो क्या यह सच नहीं है? तो फिर सच क्या है? यस, दैट्स द ट्रबल. हाँ, मुसीबत तो यही है. नाउ यू विल से देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल. और आप मुझसे ये कहेंगे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें मुझे स्कूल जाने को कहोगे. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट. इतना ज़्यादा अपने आप में श्योर मत हो जाओ, सैड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. सच तो ये है कि मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि तुम इस स्कूल को लेकर ज़्यादा नर्वस हो. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सैड अल्बर्ट. वॉइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट? परंतु मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया. अल्बर्ट ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम उसे कैसे जानते हो? Because you would not have come to see me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown. That's why. क्योंकि तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आते तो तुम्हें थोड़ा सा भी अगर नर्वस ब्रेकडाउन होता, तो इसी कारण से. ठीक है. नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली. डॉक्टर ने अब जल्दबाजी में बात कही. इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन and must stay away from school for a while, what will you do? अब ये बात अगर मैं प्रूव कर दूं कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब है और तुम्हें कुछ समय के लिए स्कूल से दूर रहना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली एंड सेटल बट टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. तो मैं इटली चला जाऊँ, अल्बर्ट ने कहा. हाँ, मिलान में भी जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं. एंड वॉट विल यू डू देयर? तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? मतलब तुम किस प्रकार का काम करोगे? हाउ? ओके. आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. मैं वहाँ जाकर किसी इटालियन कॉलेज के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लूँगा. हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा? किंतु बिना डिप्लोमा के तुम वहाँ एडमिशन लोगे कैसे? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. तो मैं अपने मैथ के टीचर से कहूँगा कि वो मेरे इस काम के बारे में मुझे कुछ इनाम दे, और मेरे लिए शायद ये पर्याप्त होगा. I have learnt all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Well looked doubtful. मैंने अपना सारा मैथ सीख लिया है जो मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं, और कुछ ज़्यादा ही मैथ मैंने निकाल लिया है. और वह बोला जब डॉक्टर बेल ने उसे यानी कि डाउटफुल नज़रों से देखा. वेल इट्स यू टू यू, ही सेड.
I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. तो ठीक है, अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसने इस बात को कहा, मुझे इस बारे में डाउट है कि ऐसा होगा, परंतु मैं डेफिनेट नहीं कह सकता कि यहाँ रुककर मैं खुद के लिए कोई अच्छा काम कर सकता हूँ। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? मुझे कितना समय स्कूल से दूर रहने के लिए ये बात लिखवानी पड़ेगी? वुड यू 6 मंथ बी ऑल राइट? क्या 6 महीने ठीक होंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। ये तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी सर। इट्स नथिंग, कुछ नहीं। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। कि यदि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हों तो यूरी को खाने में हम, यानी कि स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट बीइंग, कि अगर तुमने अपना जो समय है वो पूरा कर लिया है। सो आई नो हाउ यू फील, तो तुम ये जानकर कैसा महसूस कर रहे हो। हेयर यू आर, जहाँ तुम हो। डॉक्टर बेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, और डॉक्टर बेल ने उसे सर्टिफिकेट दे दिया और उसे कहा, शुभकामनाएं दे दी। हाउ मच, कितना पैसा दूँ, कितना चार्ज दूँ? नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील। कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम यूरी को अपने बचे हुए यानी कि समय में यूरी को इनवाइट करो, उसे खाना खिला दो। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। मैं सोचता हूँ कि यूरी एक बहुत अच्छा मित्र है और तुम्हारा भी बहुत अच्छा मित्र है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, लेकिन अल्बर्ट के पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी टू सपर। उसने कहा पैसे होने, उसने बहाना बनाया कि मेरे पास पैसे हैं और वह यूरी को आज शाम के भोजन पर ले जाएगा। इज़न्ट इट वंडरफुल, क्या ये बात वास्तव में वंडरफुल नहीं है? ही सैड आफ्टर शोविंग यूरी द सर्टिफिकेट। उसने यूरी को अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा, यस इट्स फाइन यूरी एग्रीड। हाँ बिल्कुल है, यूरी इस बात से सहमत हो गया। 6 मंथ्स ए गुड पीरियड, 6 महीने का समय बहुत अच्छा है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। और हाँ बहुत अच्छा है, इस तरीके से तुम्हारा स्कूल में भी नाम यानी कि लिखा रहेगा, और तुम बुरे से बुरे जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम वापस जाकर अपने डिप्लोमा को भी पूरा कर सकते हो, और मैं शायद उस जगह वापस नहीं जाऊंगा। अल्बर्ट ने ऐसा कहा। ओके, आई विल नॉट गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एश्योर्ड दैट। अल्बर्ट ने ऐसा आश्वासन दे दिया। आई एम गोइंग टू टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। तो मैं क्या करूँगा, अब कल अपने सर्टिफिकेट को लेने के लिए अपने हेड टीचर के पास जाऊँगा और इसके साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस टू राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने उसको ये बात भी याद दिलाई कि तुम अपने मैथ के टीचर से जो रिटर्न जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको लेना भी मत भूलना। मिस्टर कॉच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कॉच ने अल्बर्ट को वैसा ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जैसा कि वो लेना चाहता था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सोन बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। हाँ, यदि मैं ऐसा कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ कल नहीं सिखा सकता तो शीघ्र ही तुम मुझे पढ़ाने के लायक हो जाओगे, क्या ये कहना कठिन है, सही रहेगा? उसने पूछा। दैट सेइंग ट्रू मच सर, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, हाँ बहुत कुछ कहा। ओके, इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली। लेकिन ये बात सच है, बिल्कुल सही बात है, और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। It was still a glowing reference. Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और ये वास्तव में एक ग्लोविंग रेफरेंस है, एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो वास्तव में प्रशंसा के लायक है, और मिस्टर कोच ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोट कर दिया कि वह किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अपनी जो मैथ की पढ़ाई है उसके लिए एबल है।
आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, किंतु तुम क्लास में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड अल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर। किंतु लगभग यह वही कक्षा है, वही क्लास है जहाँ मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, अल्बर्ट ने कहा। यानी कि मैथ की क्लास ऐसी है जहाँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे टीचर। आई थॉट यू हैड वंडर यू वुड वंडर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बात के लिए आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसा मैंने सोचा था। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। किंतु इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ से जाने वाले हो, ये मैं पहले से ही जानता था। अल्बर्ट वाज पजल्ड, अल्बर्ट इस बात से परेशान हो गया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का कहने का मतलब क्या था। ही सोन फाउंड आउट और उसे बात ये जल्दी समझ में आ गई। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। और अच्छा, तो मैं इससे बाहर 1 या 2 घंटे इंतज़ार करने की मुसीबत से बच गया, ठीक है। यानी कि अब जो है मैं मुसीबत से बिल्कुल बचा हुआ था। इट वॉज सेव्स मी द ट्रबल ऑफ द हैविंग वेट ऑन आवर ट्रूथ, ही थॉट, यानी कि वो मुसीबत से बच गया था। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर टू ट्रबल सॉरी he hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness। और उसने शायद इस बात से यानी कि वो बहुत ज़्यादा बोदर नहीं होना चाहता था, परेशान नहीं होना चाहता था कि वह इस मुसीबत से वास्तव में बच गया था। उसने इस बारे में सोचा, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि उसे उसके लेजीनेस के लिए दोबारा से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, किंतु उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो चुकी थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज। और अल्बर्ट के आश्चर्य पर मुख्य जो टीचर थे, हेड टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम बड़ा ख़तरनाक है। and I am not prepared to have you here any longer Einstein, I want you to leave the school now। और अब तुम्हें और अधिक समय तक मैं यहाँ स्कूल में नहीं रुकने दूंगा आइंस्टीन, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल से चले जाओ। लीव योर स्कूल, रिपीटेड अल्बर्ट डेस्ट। और अल्बर्ट ने इस बात को शांतिपूर्ण तरीके से कहा, अभी स्कूल से चले जाऊँ। दैट्स वॉट आई सेड, मैंने यही कहा था। योर मीन सेड अल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, मेरा मतलब यही है, अल्बर्ट ने कहा कि मुझे बाहर निकाला जा रहा है, मुझे स्कूल छोड़ने को कहा जा रहा है। ओके, यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, तुम इसे चाहे जिस तरीके से समझ सकते हो आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट mincing words, the simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't be arise। और जो मुख्य टीचर थे उसने अपने शब्दों को घुमा फिरा कर माइंसिंग वर्ड में यानी कि घुमा फिरा कर अपने लहजे में कहा, तुम्हारे लिए सबसे आसान तो यही है कि तुम अपनी इच्छा से इस स्कूल से चले जाओ, और शायद तुम्हें स्कूल से निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम वहाँ अगर अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बट सेड अल्बर्ट व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड, अल्बर्ट ने कहा किंतु मैंने अपराध ही क्या किया है। योर प्रेजेंस इज इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू रीच एंड द अदर प्यूपिल्स टू लर्न, क्योंकि अगर तुम क्लास में रहते हो तो उसके कारण क्लासरूम में टीचर को पढ़ाने में मुसीबत पैदा होती है और उन छात्रों को सीखने में प्रॉब्लम होती है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर कंस्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। और इससे जब तुम सीखने से मना कर देते हो और ज़्यादा तुम रिबेलियन बने लगे, यानी कि उस बात को प्रोटेस्ट करते रहते हो, तो ऐसे में जब तुम वहाँ उपस्थित रहते हो
तो कोई भी सीरियस काम नहीं किया जा सकता। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। और अल्बर्ट को इस बात को महसूस करना पड़ा कि जो डॉक्टरी के सर्टिफिकेट उसकी जेब में छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? होल कर रहा है। आई वॉज गोइंग टू लिव एनी वे ही सेड। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर जो है यहाँ स्कूल से जाने वाला हूँ। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन द हेड सेड। और जो मुख्य अध्यापक थे उन्होंने इस बारे में कहा, फिर भी कम से कम हम इस समझौते के अंतर्गत तो ये बात कह रहे हैं। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन दैट ही थॉट ऑफ हिम and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stopped out. और एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अल्बर्ट के मन में इस बात के बारे में थॉट आया कि वह जो हेड टीचर है उसको ये बात बता दे कि वह स्कूल के सभी सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, कि जो सारे सब्जेक्ट उसके बारे में क्या सोचता है। परंतु उसने अपने आप को रोक लिया। ठीक है, अपने आप को उसने क्या कर लिया? रोक लिया। और बिना कुछ कहे अपना सिर ऊपर करके बड़े गर्व के साथ वो बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। और जो हेड टीचर था उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके चले जाओ। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट। और वह सीधा चला गया। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। और वहाँ सीधा, जहाँ स्कूल से बाहर, जहाँ वो उसने अपने 5 साल मुसीबत के बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट ए लास्ट लुक। और बिना किसी को, यानी कि बिना किसी के बारे में सोचे हुए उसने, यानी कि ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। और वह सभी को गुड बाय कहना चाहता था और बिना किसी के बारे में सोचे हुए। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिच ही फेल्ट लाइक सिंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। और वास्तव में जो म्यूनिक में जो यूरी ही एकमात्र ऐसा जो पर्सन था, कैंडिडेट था, जो शहर जाने से पहले अल्बर्ट से मिलना चाहता था। ठीक है, अदरवाइज शहर के सभी और जो स्कूल के बराबर वो क्या करता था, उससे हेट करता था। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन। एल्जा जो थी वो बर्लिन वापस आ गई। ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। उसका वास्तव में कोई अच्छा मित्र नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। और जब यूरी वहाँ से गया तो उसने गुड बाय और गुड लक कहे, यानी कि अलविदा कहा। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री। तुम एक सुंदर देश में जा रहे हो। आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और मैं आशा करता हूँ इस बात की कि तुम वहाँ जाने के बाद खुश रहोगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड एंड आई विल प्रोवाइड सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर एंड you are to do at the time, and I will check your notebook on Monday as I think. Okay, so you are to aware for your study, and you are to revise this chapter, okay, time to time, and you are to revise all the chapter time to time. Okay students, thanks. And you are not to be carelessness for your study. You are to concentrate and consider. Okay, thanks.